गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण की बुक, जो बिहार बोर्ड की कक्षा 4 की बुक है। इससे आपको बिहार में टीचर की वैकेंसी में आपको प्रश्न इससे आएंगे। तो दोस्तों, कल मैंने इस मतलब कक्षा 4 का पार्ट 1 कराया था, मतलब कि पार्ट 1 कराया था, और आज मैं पार्ट 2 कराने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल 25 पार्ट हैं। इसमें दूसरा पार्ट मैं आज कराने जा रहा हूँ, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो दोस्तों देखिए, चलिए कहानी को मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। नीतू और निशु की परीक्षा हो चुकी थी। दोनों बहनें छुट्टियाँ का मज़ा ले रही थी। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थी। निशु बोली, दीदी देखो ना, वे दो गौरैया तिनके चुन रही है और इन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही है। नीतू बोली, हाँ ये अपना घोंसला बना रही है, फिर ये घोंसले में अंडे देगी, अंडों से उनके बच्चे निकलेंगे। नीशु अंडे देखने को बहुत उत्सुक थी। गर्मी बढ़ने लगी। उन्होंने झरोखे पर पानी रख दिया। कुछ दिन बाद गौरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए। नीशु जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसले में अंडे आ गए। नीतू बोली, गलती से भी अंडों को छूना नहीं, नहीं तो अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे। कुछ दिन बाद उस घोंसले से चींची की आवाज़ आने लगी। नीशु ने घोंसले में झांका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडों से 3 छोटी छोटी गौरैया जो निकली थी। देखिए दोस्तों, इसमें मतलब कि कहानी तो शुरू ख़त्म हो गया। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, चिड़िया के बच्चे जब अंडे देते हैं तो हमें उन्हें अंडे को छूना नहीं चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, हमारे स्किन में हाथों में माइक्रोब्स होते हैं जो अंडे में चिपक जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता, लेकिन चिड़िया उसे पहचान जाती है और वो समझ जाती है कि हमारे अंडे को किसी ने छुआ है, और वो उसे धक्के मारकर अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। इसीलिए हमें कभी पक्षियों को अंडे को छेड़ना नहीं चाहिए। अब बिना देरी करते हुए इस पाठ के प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस पाठ के प्रश्न को ध्यान से आप लोग सुनिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन में इसी से प्रश्न पूछते जाते हैं। कौन कौन से जीव अंडे देते हैं? तो दोस्तों इसमें हो गए बत्तख, मुर्गी, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या अंडों से बच्चे तुरंत निकल आते हैं? यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उसकी माँ क्या करती है? तो दोस्तों, अंडे से बच्चे तुरंत नहीं निकल आते, 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। इस बीच अंडे को माँ क्या करती है कि उसके ऊपर बैठती है, उसे अपने शरीर की गर्मी से उसको सेती है, यानी कि गर्म रखती है, ताकि उस अंडे को सर्दी ना लग सके और वो हेल्दी हो और बच्चे स्वच्छ निकले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि इसमें लिखना है एक बार में एक अंडा देने वाले जीव और एक बार में अनेक अंडे देने वाले जीव। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, एक बार में अंडे देने वाले जीव आपने देखा होगा दोस्तों, कहानी भी सुना होगा कि मुर्गी को मतलब कि राजा ने एक बार में ही मार दिया। सोने देने वाली मुर्गी थी कि एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूँगा। उसी तरीके से देखिए, इससे आप याद कर सकते हैं कि मुर्गी, बत्तख, छिपकली, कोयल, ये एक बार में एक ही अंडा देती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार में अनेक दिन अंडे देने वाले जीव हो गया दोस्तों, चिड़िया, घड़ियाल, सांप, कछुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि क्या ये जीव भी अंडे देते हैं? तो नहीं दोस्तों, ये सब बच्चे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में प्रश्न पूछा गया है, पिछले पृष्ठ पर बने चित्रों में क्या समानता है? तो इसमें दोस्तों समानता यही है कि सभी बच्चे देते हैं, और इसमें कुछ है कि जैसे कि एक बार में ज़्यादा बच्चे देते हैं। आपका हो गया, देखिए, कुत्ते और बिल्ली एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे देते हैं, और इंसान और गाय एक बार में एक ही बच्चे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का 2 है,
कुछ जीव अंडे ना देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। आपने अपने आसपास के बहुत से जीव जंतु और उसके बच्चों को देखा होगा। तो सही बात है दोस्तों, आपने देखा होगा भैंस के पडरू हो गया, मतलब कि, या फिर गाय का बच्चा हो गया, ठीक है, और मतलब बछड़ा हो गया। भैंस, गाय, लोमड़ी, नीलगाय, सियार, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सारणी में हम लोग देखते हैं, जीव जंतु का नाम दिया हुआ है और बच्चे का नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, गाय का बछड़ा दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भैंस का हो जाएगा पडरू हो जाएगा, कुत्ता का हो जाएगा पिल्ला या पिल्ली हो जाएगा, भेड़ का हो जाएगा मेमना, बकरी का हो जाएगा खस्सी या पाठी, मनुष्य का हो जाएगा बच्चा या बच्ची, सुअर का हो जाएगा आपका पिगलेट और शेर का हो जाएगा छैना। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे किस सारणी में क्या बताया गया है, एक बार में एक बच्चे देने वाले जीव और एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव। तो देखिए दोस्तों, पिछले पिक्चर में आपने देखा भी होगा, एक बार में एक बच्चे देने वाले जीव हो गया इंसान हो गया, ठीक है दोस्तों, गाय, भैंस, घोड़ा, हथनी, ठीक है दोस्तों, और एक बार में अधिक बच्चे देने वाला जीव हो गया कुत्ता, सुअर, बकरी, शेरनी, बाघनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपने अपने घर में या आसपास बहुत से जीवों को, नवजात बच्चों को देखा होगा। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो पैदा होते ही चलने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, भैंस का मतलब कि पडरू हो गया या गाय का बछड़ा हो गया, ये पैदा होते ही चलने लगते हैं। और नहीं चलते हैं तो जैसे बिल्ली का बच्चा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया, नहीं चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके मुंह में शुरू से दांत होते हैं, इसके मुंह में शुरू से दांत होते हैं। तो शुरू से दांत होते हैं, जिस गाय का बछड़ा हो गया, भैंस का पडरू हो गया, घोड़ी का बछड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, जिसके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते, तो इंसान और सांप के बच्चे के मुंह में शुरू से दांत नहीं होते। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? किन्हीं दो जानवरों को ध्यान से देखिए, वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अवलोकन करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बिल्ली, कुतिया और बाघनी सावधानी से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और गाय अपने बछड़े के सामने किसी को आने नहीं देती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चे देने वाला जीव और अंडे देने वाला जीव। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे देने वाले जीव है चमगादड़, ऊँट, बंदर, हाथी, गिलहरी। अंडे देने वाले जीव हैं शुतुरमुर्ग, कछुआ, मच्छर, छिपकली और तितली। आगे है दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, एनजीओ के बारे में बात बताया गया, बोला गया है कि जो इंसान के बच्चे नहीं होते वो क्या करते हैं, वो कभी, जैसे देखिए पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ इंसान के बच्चे नहीं होते, जब इंसान के बच्चे नहीं होती तो वे बच्चों को गोद ले सकते हैं। कुछ संस्थाएं कानूनी तौर पर यह मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अनाथालय की बात की गई है, जहाँ से बच्चे को कोई गोद लेता है। ठीक है दोस्तों, अब एक कविता दिया गया, हंसते खेलते बच्चे। चलिए इसे पढ़ते हैं। मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे, ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। कुतिया हमको पिल्ले देती, सुअर देता छैना, सांप छिपकली अंडे देते, बिल हो चाहे कोना। बेल डॉल्फिन के बच्चे पानी में है दौड़ लगाते, चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते। मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते हैं, कछुए जब देते हैं अंडे बालू का घर बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, मतलब कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी का मतलब यहाँ उत्तर ये कहानी के माध्यम से दिया गया है। इससे आपको पता चलता है कि व्हेल डॉल्फिन भी बच्चे देते हैं, चमगादड़ भी बच्चे देते हैं, मगर घड़ियाल अंडे देते हैं और मुर्गी भी अंडे देती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा। मैं कल फिर इस मतलब कि अगले पाठ की तरफ मैं पढ़ाऊँगा आपको, अगले पाठ को पढ़ाऊँगा, डिक्टेट करूँगा। आप मुझे भी मतलब कि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।